खेल कि कैसे ओम और सोहम मिलके इस दुनिया में खेल रहे हैं। ओम क्या है? ये काया ही ओम है जिसको शर पुरुष कहा गया है गीता में। और सोहंग क्या है? सोहंग अविनाशी जीव है जिसको गीता में अक्षर कहा गया है, अक्षर पुरुष। जहां पे 3 पुरुषों का जिक्र किया गया है 15वें अध्याय में, वहां साफ बोला गया है कि हे अर्जुन, 3 तरह के पुरुष होते हैं, एक शर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। समस्त जीवों के शरीर तो शर पुरुष यानी कि नाशवान होते हैं, और उसमें रहने वाला अक्षर पुरुष यानी जीव अविनाशी होता है। और इन दोनों से ही भिन्न जो निअक्षर परम पुरुष है वो इन दोनों से न्यारा है, इन दोनों से ऊपर है। सोहम ऊपर और है, सत सुकृतिक नाम। वो कौन है? वो शुद्ध चेतन अवस्था आत्म स्वरूप है जो कहीं आता जाता नहीं है। ओम और सोहम ये आते जाते रहते हैं, ये भ्रमित हैं, लेकिन वो आत्म स्वरूप भ्रमित नहीं है भाई। उसको जानना है कि कैसे उसकी प्राप्ति होए, कैसे ये सोहंग जीव उस सोहम अवस्था को प्राप्त करके मुक्त हो सके। लेकिन इसको गुरु भी वो मिलता है जो सोहम से ही प्रतीत करा देता है, यानी जीव को जीव ही गुरु मिल गया। सोहम की सोहम प्रतीत, कितना क्लियर लिखा है कि सोहम वो स्वयं भी है, वो जीव ही है, और उसको गुरु भी ऐसा मिल गया जो उसको जीव का ही नाम दे रहा है, सोहम ही नाम दे रहा है। यही भ्रमणा है भाई। अगर ये सोहम इतना समझ जाए कि मैंने सोहंग जपना नहीं है, सोहम अवस्था को प्राप्त करना है सिमरण के द्वारा, जाप के द्वारा नहीं। सिमरण यानी याद करना, स्मरण करना, ना कि जाप करना, मंत्र जपना नहीं भाई। अगर इतना भी ज्ञान इस जीव को हो जाए तो ये बंधन से मुक्त हो सकता है। कितना क्लियर बोला यहां पे कि सोहम ब्रह्मा, सोहम इंद्र, सोहंग है भगवान चंद्र। ये जितने भी शरीर हैं, ब्रह्मा, इंद्र, भगवान राम के, शंकर जी के, शेष के, या ये 24 अवतार, ये सब परिवार, ये रावण, ये राम, ये सब के सब शरीर में सोहंग विराजमान है। वही सोहंग है, वही अक्षर पुरुष है, जीव है। लेकिन ये काल के दूत आपको भ्रमित करते हैं कि अक्षर पुरुष काल पुरुष से आगे बैठा हुआ है, 7 संख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, उसके क्षेत्र में से हमने निकल के जाना है, इस सोहम का मंत्र का जाप करके उसकी कमाई उसके ऊपर निछावर कर देनी है। अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ। वाणी क्या कहती है उसको समझो। सोहम का है मुनिवर मेल, ओम सोहम का सब खेल। ये सब ओम और सोहम का ही खेल है जो 3 लोग उससे चल रहे हैं। इसी शरीर में जब तक सोहम है, ये सोहंग, तब तक ये लीला चल रही है, ये खेल चल रहा है। जैसे ही ये सोहंग इस शरीर को छोड़ के निकल गया, इस ओम की मृत्यु हो जाती है, और ये सोहंग ये दोबारा किसी ओम में जाकर खेल शुरू कर देता है, दोबारा कहीं जाकर जन्म ले लेता है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। अब आगे क्या कहते हैं? सोहंग गोपी, सोहंग कान्हा, सोहंग हंसा सब घट जाना, सोहंग है सब कीट पतंगा, सोहंग 84 लख संगा, सोहंग चंदा, सोहंग सूर, ओम सोहम बाजै तूर, सोहंग कच्छ मच्छ कुरंब, ओम सोहम सत्य आरंभ, सोहंग धर अंबर आकाश, सोहंग 5 तत्व का वास, सोहंग सहस 88 दीप, सोहंग मोती ओम सीप, सोहंग स्वात बूंद प्रकाश,
ओम में सोहम का वास। अब यहां कितना क्लियर कर दिया है कि सोहंग वो अक्षर पुरुष नहीं है भाई, जो काल के लोक से परे बैठा है और आपकी कमाई का इंतजार कर रहा है। ये मूर्ख बनाने का काम है भाई उन लोगों का जो इस भेद को नहीं जानते हैं। बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहां पर कि सोहंग गोपी, सोहंग काना। वो गोपी भी सोहंग है, जीव है, वो काना भी जीव ही है जब इस शरीर में आके खेल खेलता है। सोहंग 84 लाख संग, जो सोहंग है जीव वो 84 लाख में भ्रमण कर रहा है। सोहंग चंदा सोहंग सूर, ओम सोहंग बाजे तूर। सोहंग कच्छ मच्छ कुरंब, ओम सोहम सत्यारंभ। यानी ओम सोहम से अगर आगे खोजोगे तो सत्य आरंभ होगा। ओम सोहम तक सत्य है ही नहीं। अरे ओहंग सोहंग रारंकारा, ता से आगे नाम भंडारा। इस ओम सोहम रारंग